श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। श्रावण पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। अब लोगों के मन में ये सवाल है, 28 तारीख को रक्षाबंधन है और 28 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, क्या हम राखी बांधे या ना बांधे? सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और साथ ही साथ भद्रा का साया रहेगा या नहीं रहेगा? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। ग्रहण का विचार है या नहीं है, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। राखी का जो पर्व है वो मनाया जाता है सावन पूर्णमासी के दिन और शुभ मुहूर्त में बहन भाई की राखी बांधती है। साथ ही साथ पूर्णमासी का पूजन होता है और इस बार पूर्णमासी के दिन ग्रहण पड़ रहा है। भद्रा का भी विचार किया जाता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 27 तारीख को ही पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी सुबह के 9:08 से, लेकिन उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो जाएंगी। तो 27 तारीख को पूरे दिन भद्रा रहेगी, रात को 9:30 बजे तक। 28 तारीख को सुबह 9:48 तक पूर्णमासी रहेगी। उसके बाद में प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और पूर्णमासी पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। प्रतिपदा में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती, इस बात का ध्यान रखना है। पूर्णमासी तब तक रहे तब तक ही आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर के और सुबह के 9:48 तक आप राखी का पर्व मनाएं। उसके बाद में राखी का पर्व नहीं मनाना है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन प्रतिपदा में राखी का पर्व नहीं मनाया जाता, पूर्णमासी में ही राखी बांधी जाती है। बात करें भद्रा की, तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि भद्रा इस दिन नहीं है, भद्रा पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो बिना भद्रा के, यानी भद्रा का साया नहीं रहने वाला है इस बार राखी पर। 28 तारीख को ही आपको राखी का पर्व मनाना है। बात करते हैं ग्रहण की, क्योंकि 28 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ये नियम तब लागू होते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो, यानी दृश्य हो। जहां पर ग्रहण अदृश्य हो, दिखाई ना दे, तो वहां पर इन चीजों का कोई महत्व तो नहीं होता है। जब भी ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर इसका पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में 5 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं को अग्नि का कोई कार्य नहीं करना है, जैसे दीपक जलाना हुआ या खाना बनाना हुआ। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक पहला ये नियम आपको बना के रख लेना है, ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को कपड़े नहीं धोने हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी आंखों पर, चेहरे पर निशान होते हैं, खरोंच के से निशान होते हैं या दाग धब्बे होते हैं। तो ये दीपक जलाते या कपड़े धोते, जैसे आप ब्रश घिसोगे कपड़ों पर ग्रहण काल में, तो ऐसे ही बच्चे के शरीर पर निशान पड़ते हैं। दीपक जलाते तो बच्चे के शरीर पर धब्बों के निशान आ जाते हैं। तो इन बात का ध्यान रखना। तीसरा, ना तो आपको फल सब्जी काटने हैं, ना ही कोई भी कार्य सुई का करना, यानी सुई और कैंची और चाकू, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, उनके हस्बैंड को भी और साथ ही महिलाओं को भी, पति पत्नी दोनों को। अगला है सोना नहीं है। ग्रहण काल में महिलाओं को बिल्कुल नहीं सोना है, बच्चे की आंखों पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ गेरू, बाजार से गेरू मिल जाता है, पूजा वाली दुकान से गेरू लेकर के आए और वह पेट पर जरूर लगाएं। गेरू का बड़ा महत्व होता है। गेरू लगाने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं ग्रहण की। यह ग्रहण सुबह प्रारंभ होगा और 12:30 बजे तक चलने वाला है। सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा, 12:30 बजे तक चलने वाला है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है, इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं है, ये ग्रहण भारत से बाहर दिखाई देगा। तो इसलिए ना तो सूतक का विचार रहेगा, ना ही ग्रहण का विचार रहेगा। तो आप
आराम से अपने पूजा करें, रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महिलाओं को पेट पर गेरू जरूर लगा लेना है, क्योंकि ग्रहण तो पड़ ही रहा है, तो इसलिए पेट पर गेरू जरूर लगा लें। बाकी किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो भी पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्णा।